हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप विंडोज़ 7 को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो किसी भी सिस्टम के अंदर, या फिर वो लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, कोई सा भी सिस्टम हो, नया हो पुराना हो, उसमें आप विंडोज़ 7 को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों विंडोज़ 7 इंस्टॉल करने के लिए आपको एक बूटेबल पेन ड्राइव की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमने ऑलरेडी बना रखी है। अगर आपने विंडोज़ 7 की बूटेबल पेन ड्राइव नहीं बनाई है तो आप हमारे जो ऊपर आई बटन देख पा रहे हो वहाँ पे से एक वीडियो का लिंक हमने दे रखा है, उस वीडियो पे जाके आप बूटेबल पेन ड्राइव बनाना सीख सकते हो, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, बूटेबल पेन ड्राइव बनाना जरूरी होता है विंडोज इंस्टॉल करने से पहले। तो यहाँ पे हमने बना रखी है विंडोज की बूटेबल पेन ड्राइव, तो हमारे इस सिस्टम के अंदर लगाते हैं और आपको सिखाते हैं कि भाई विंडोज 7 का न्यू फ्रेश इंस्टॉल कैसे करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो हमने एक पेन ड्राइव लगा दी अपने सिस्टम को, और सिस्टम कर दे पावर ऑन। पावर ऑन करने से पहले जैसा स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, जिस भी कंपनी का आपका मदरबोर्ड है उस कंपनी के आपको बायोस देख लेनी है। आपकी जो सिस्टम है वो बायोस किस पे आता है, बूट मेन्यू पे किस पे आता है। ठीक है, तो मेरा ESC और डिलीट से आता है, हो सकता है आपका F9 से आए, हो सकता है आपका F10, F11, F12 इनमें से किसी से भी बूट पे आ सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और आपका सिस्टम को बूट पे ले आना है। तो जैसा कि मेरा सिस्टम बूट पे आ चुका है अब, तो जैसा कि आपको देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार से बूट पे जाने के बाद सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी एक सैनडिस्क की पेन ड्राइव है जिसके अंदर मैंने विंडोज़ को बूटेबल बना के रखा हुआ है, तो उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो हो सकता है आपका जो सिस्टम है वो बायोज या बायोस के अंदर खुल रहा हो, तो उसका भी आपको समाधान हम बता देते हैं। अगर भाई बायोस में खुल रहा है तो आपको क्या करना हो, तो मैं एक बार इसका बायोस खोलता हूँ फिर आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी बायोस खुल चुकी है, तो यहाँ पे हमारा 41 मदरबोर्ड है। 41 मदरबोर्ड में आपकी कुछ इस प्रकार से बायोस देखने को मिलेगी। हो सकता है आपके जो बायोस है या आपका सिस्टम है वो विंडोज़ कुछ इस प्रकार से ना दिखाए, विंडोज़ बोल रहा हूँ, बायोज कुछ इस प्रकार से ना दिखा, कुछ अलग प्रकार से दिखाए, लेकिन जो बूट मेन्यू या बूट का ऑप्शन है वो आपको इसी प्रकार से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको बूट पे चले जाना है। बूट पे जाने के बाद यहाँ पे आ रहा है बूट डिवाइस। ठीक है, सिंपली इस पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको करना क्या होगा कि यहाँ पे जो हार्ड डिस्क का सेक्शन आप जैसा कि देख पा रहे हो, हार्ड डिस्क का जो सेक्शन है जहाँ पे मेरा व्हाइट मार्क है, जैसे कि ये वाला जहाँ पे HDD लिख रखा उस पर एंटर करके जो अपनी पेन ड्राइव है वो आपको फर्स्ट पे लेके आनी। तो फर्स्ट पे जाके एंटर करेंगे और यहाँ पे सैनडिस्क पे जाके एंटर कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो सिस्टम है वो अपनी पेन ड्राइव से ही फर्स्ट बूट होगा, हमें कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका और कंपनी का मदरबोर्ड है उसमें भी आपको बूट ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे बूट मिल रहा है या ऑप्शन मिल रहा है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको करना क्या होगा, F10 और एंटर प्रेस कर देना है, और आपको कुछ नहीं करना है। आपका सिस्टम एक बार रीस्टार्ट होगा और पेन ड्राइव से बूट हो जाएगा। तो इसको बूट होने देते हैं हम, हमें कुछ नहीं करना होगा। यहाँ पे सिर्फ एक बार कीबोर्ड से कोई की, यहाँ पे आप देख पा रहे हो प्रेस एनी की फॉर बूट, ये बोल रहा है कि आपका सिस्टम को अगर आपको पेन ड्राइव से बूट कराना है तो कोई भी कीबोर्ड में कोई भी की दबाएं। अगर आप की नहीं दबाते हो तो आपका सिस्टम है पुराने जो विंडोज़ इंस्टॉल है उसी से बूटअप हो जाएगा। अगर आपकी जो हार्ड डिस्क है या SSD है उसके अंदर विंडोज़ ऑलरेडी इंस्टॉल है तो ये ऑप्शन आएगा। अगर ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं है, आपकी नई हार्ड डिस्क आपने लगाई है, तो डायरेक्टली आपका जो बूट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी विंडोज़ 7 का लोगो आ चुका है यहाँ पे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इंस्टॉलिंग विंडोज़ का ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे लैंग्वेज वगैरह अगर आप सिलेक्ट करना चाहो तो कर सकते हो, वरना बाय डिफ़ॉल्ट जो रहती है उनको रहने देना है और यहाँ से आपको नेक्स्ट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे इंस्टॉलिंग नाउ का ऑप्शन आ रहा है, तो सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे सेटअप इज स्टार्टिंग का ऑप्शन आ रहा है, थोड़ा हमें वेट करना है। वेट करने के बाद हो सकता है आपकी पेन ड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम 2-3 प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम हो, जैसे विंडोज 7 में 64 बिट 32 बिट, मैंने मल्टीपल बूट सिस्टम बना रखा है 64 बिट या 32 बिट का। तो इस चीज़ का आपको देख लेना आपने कैसा बनाया है, और जोन सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको डालना है वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डालने वाला हूँ विंडोज 7 में प्रोफेशनल का 64 बिट। ठीक है, वो डाल के हमें नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आइए है एक्सेप्ट लाइसेंस का टर्म्स का ऑप्शन आ रहा है, सिंपली उस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कस्टम एडवांस का ऑप्शन आ रहा है, सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा दिखाई देगा, इसको आप क्लिक कर लेना है जिससे यहाँ पे कुछ ऑप्शन खुल जाए। अगर आपके सिस्टम जो हार्ड डिस्क है उसके अंदर कोई डेटा वगैरह है, यानी कि आप फिलहाल इसमें एक ही डिस्क है C डिस्क, अगर आपका C डिस्क के अलावा भी कोई और पार्टीशन है, जैसे यहाँ पर डिस्क 0 दिखा रहा है, अगर आपके सिस्टम में 2 हार्ड डिस्क लगी हुई है
तो डिस्क 0 और डिस्क 1 दिखाएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, जिस डिस्क में आपको विंडोज़ इंस्टॉल करनी है, जैसे कि यहाँ पे मेरी जो SSD लगा रखी है वहाँ पे यहाँ पे प्राइमरी लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट MB का पार्टीशन है, आपको इसको डिलीट कर लेना है। ठीक है, या फिर दूसरा अगर पार्टीशन होगा, यहाँ पे आप दे प्राइमरी पार्टीशन लिख के आ रहा है, इसको भी आपको डिलीट कर लेना है। डिलीट कर लेके और आपको न्यू क्रिएट कर देना है, कोई भी सिस्टम हो, इससे अलावा आपको नहीं छेड़ना है। सिर्फ MB के जितने भी पार्टीशन है उनको डिलीट कर लेना है, और GB का आपको जो MB के जस्ट नीचे आ रहा है उस पार्टीशन को ही डिलीट करना है। ज़्यादा पार्टीशन आपको डिलीट नहीं करने हैं, क्योंकि आपका जो डेटा करप्ट होने की संभावना हो सकती है। अगर आपका कोई डेटा नहीं है तो आप पूरा फ्रेश एक बार इसको रीसेट करके या फिर डिलीट करके दोबारा क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपको इस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस जो होगा, ये हमारी विंडोज़ कॉपी हो रही है। इसके बाद यहाँ पे विंडोज़ डलने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी 1 से 100 तक का ये परसेंटेज जाएगा। उसके बाद हमारी विंडोज़ है इसके अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। तो हमारा ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट होता है। इसके आपको कुछ नहीं करना, सारा प्रोसेस अब यहाँ से ऑटोमेटिक होगा। जहाँ आपका मैनुअली करने का ऑप्शन आएगा वहाँ से हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो सिस्टम है उसको चालू रहने देना, आपको कुछ नहीं करना है। तो मिलते हैं आगे, प्रोसेस अपना आगे बढ़ता है तब। तो यहाँ पे हमारा 1% हो चुका है दोस्तों। तो जब 2% हो गया, अब हमारा ज़्यादा सिस्टम टाइम नहीं लेने वाला है। अगर आपका सिस्टम टाइम ले रहा है तो आपका सिस्टम थोड़ा स्लो हो सकता है, या फिर आप SSD यहाँ हार्ड डिस्क में विंडोज़ डाल रहे हो तो भी टाइम ले सकता है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे हमारा 97% हमारा जो विंडोज इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। ये जो बाकी के नीचे के 3 प्रोसेस आपको दिख रहे हैं उसमें टाइम नहीं लेने वाला। यहाँ पे हमारा 99% हो गया है। थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, उसके बाद जो हमारा सिस्टम है वो ऑटोमेटिक रीस्टार्ट मांगेगा। तो वो जस्ट आपके सामने आप दिखा देंगे अभी। तो यहाँ पे हमारा जो 4 प्रोसेस थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। ये 5वां प्रोसेस था जिसमें यहाँ पे 10 सेकंड का टाइमर आता है कि आप अपना सिस्टम को रीस्टार्ट कर लो। तो यहाँ पे रीस्टार्ट कर देते हैं हम, या फिर 10 सेकंड बाद ये ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाएगा। तो रीस्टार्टिंग के टाइम दोस्तों आपको जो पेन ड्राइव अपने सिस्टम में लगा रखी है उसको आपको रिमूव कर लेना है या निकाल लेना है, और उसके बाद का प्रोसेस अपने आप होगा। आपको सिस्टम में कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। अगर आप कोई छेड़खानी करोगे तो हो सकता है आपकी विंडोज प्रोसेसिंग है जो आपकी कैंसिल हो जाए। ठीक है, क्योंकि अब जो हमारा सिस्टम है इस समय अगर हमारा सिस्टम बंद हुआ तो उस समय जो हमने जितना भी प्रोसेस पीछे किया वो सारा कैंसिल हो जाएगा, और वो आपकी विंडोज जो इंस्टॉल की है वो करप्ट हो जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक होने देना है। आपको कुछ भी नहीं करना, सारा काम आपका ऑटोमेटिक रहेगा। तो इस प्रोसेस के बाद जो मैनुअली काम आएगा उसके बाद हम आपको मिलते हैं जब हमें मैनुअली खुद करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सिस्टम है वो एक बार फिर से रीस्टार्ट हुआ है। तो इसको ऑन होने देते हैं। यहाँ पे हमारे विंडोज़ का लोगो आ चुका है, विंडोज़ 7 का। तो दोस्तों यहाँ से आपका जो सिस्टम है उसको आपको मैनुअली सेट करना होगा। जैसे यहाँ पे आप जो भी आपका यूज़र नेम देना चाहो वह यहाँ से दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे सिंपली HP लिख दिया है और सिंपली यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपली खाली नेक्स्ट कर देना है यहाँ पे, और कुछ नहीं करना। उसके बाद यहाँ पे भी आपको नेक्स्ट कर देना। इनमें से आपको कर देना है यहाँ पे इंस्टॉल इम्पोर्टेंट्स अपडेट, और यहाँ पे आपका टाइम जोन जो भी है आप अपना हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये आपको बहुत ही ज़रूरी है सेट करना, क्योंकि बाद में आपका जो टाइम जोन है वो चेंज होगा, उस वजह से आपका जो समय है वो गलत बताएगा आपका सिस्टम। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे जो आपका सिस्टम है उसके अंदर जो अगर आपने नेट केबल लगा रखी है वो आपकी कनेक्ट हो जाएगी, या फिर आपने वाईफाई ले रखा है तो यहाँ से वाईफाई का ऑप्शन आ जाएगा वाईफाई कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो वेट करने के बाद हमारा जो कनेक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है और हमारा सिस्टम है यहाँ पे ऑन हो चुका है। यहाँ पे वेलकम लिख के आ चुका है, और हमारी जो विंडोज़ है वो कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुकी है। यहाँ पे कुछ और प्रोसेसिंग हो रही है, उसको भी होने देते हैं। प्रोग्राम प्रिपेयरिंग योर डेस्कटॉप, तो इसको भी होने देते हैं, ज़्यादा समय ये नहीं लेगा। और हमारा सिस्टम अब ऑन हो चुका है। यहाँ पे एक छोटी सी सेटिंग हम और बताते हैं, जैसे कि यहाँ पे डेस्कटॉप आइकन कैसे लेके आने। कई भाई लोग वीडियोज में नहीं बताते हैं। हमारी वीडियो ऑलरेडी इतनी लंबी हो चुकी है, फिर भी हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे प्रोग्राम्स का ऑप्शन आ रहा है, उस पर जाना है आपको, और यहाँ पे चेंज या डेस्कटॉप आइकन का ऑप्शन आ रहा है, उसमें से आपको इन पे सेलेक्ट कर देना है जितने भी लगे हुए हैं। यहाँ पे अप्लाई एंड ओके कर देना है।
जिससे जो आपके जो डेस्कटॉप आइकन है वो आपके इस प्रकार से आ जाएंगे। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सिस्टम में अगर विंडोज़ आपने इंस्टॉल कर ली है तो बहुत अच्छी बात है, आप हमारे इस वाले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।